Praise the Lord. हम लोग इस समय परमेश्वर को महिमा देंगे क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बाहुबा है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। पर आज हम लोग जहाँ से देखेंगे, जहाँ से परमेश्वर का आत्मा हमें सिखलाना चाहता है खास बातों को। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 18 इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा दाव सुनने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हिंदी बाइबल में लिखता है कि क्रूस की कथा, इसको पढ़ते समय ये समझ में आता है कि कोई कहानी है। लेकिन जब हम इस पद को इंग्लिश के बाइबल से देखते हैं तो वहां पर लिखता है प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस, मतलब क्रूस में जो घटना घटी थी उसके बारे में जो संदेश दिया जाता है, उस संदेश को जब हम लोग सुनते हैं, हम में से वो लोग जिनको उद्धार मिल गया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लिया है, बस के लिए परमेश्वर को महान सामर्थ है। दो बात का संदेश खास तौर से उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार किया है। पर अगर हम लोग जो इस संदेश को सुन रहे, हमने अगर यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार नहीं किया है, तो हमारे आवश्यक है कि हम यीशु मसीह को आज अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करें, ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में देखें। परमेश्वर की सामर्थ मतलब पावर ऑफ गॉड। बिना सामर्थ का आदमी शक्तिहीन हो जाता है, बिना पावर के कोई भी वस्तु काम नहीं कर पाती है। तो जब हम यीशु मसीह ग्रहण कर लेते हैं, जब यीशु मसीह को उद्धार करता रूप में ग्रहण कर लेते हैं, हमारी एक दौड़ मसीही दौड़ जब आरंभ होती है, तो शुरुआत में हमारे अंदर बहुत जोश रहता है। हम परमेश्वर से बड़ा बड़ा वादा कर देते हैं, प्रभु हम जान देने तक तेरे वफादार रहेंगे, मैं आपका इनकार कभी नहीं करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि बहुत सारे मसीह दौड़ आरंभ सही ढंग से तो करते, लेकिन आगे जाकर वो गिरते हैं। कोई संसार की अभिलाषा में फंस जाता है, कोई जवानी की अभिलाषाओं में फंस जाता है, किसी को धन का लालच जकड़ लेता है, कोई तरह तरह के काबू में फंस जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि दौड़ पूरी नहीं कर पाते। पर जब तक आप अपनी दौड़ को पूरी नहीं करेंगे, बाप को इनाम नहीं मिलेगा। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, इनाम को एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। पौलुस ने इस बात को लिखा, तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। तो हमें इस तरह से दौड़ना है कि हम जीत ले, हम परमेश्वर से जीवन का मुकुट हासिल कर ले, हम परमेश्वर से रिवार्ड को हासिल कर ले। तो कैसे हमारे पास वो सामर्थ आएगा कि हम दौड़े, कैसे हम रिवार्ड को पा सकते हैं? हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य क्या? क्रूस की कथा, प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस। जब एक दौड़ आरंभ करता है एक मसीही शख्स, तो उसका ध्यान सबसे पहले यीशु मसीह के क्रूस की ओर जाता है, वहां से उसको सामर्थ्य मिलता है। लेकिन जैसे जैसे जब कोई इस बात को भूलने लगता है कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया क्रूस के ऊपर, जब इस बात को भूलता है, तब तो उसके जीवन से सामर्थ्य खत्म होने लगता है। मगर हम चाहते कि हमारे जीवन में परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य दिखलाए दे, कि हम वो करें जिसको परमेश्वर ने मेरे करने पे ठहराया है। वह भी करने का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को तो अपना उद्धार करता ग्रहण कर लिया है, अब हम अपना जीवन जैसा चाहे वैसा हम जिएंगे, हम जो चाहे सो करेंगे, हमने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर ही लिया उद्धार करता के रूप में, तो बाय डिफॉल्ट हम स्वर्ग जा रहे हैं, अब बाय डिफॉल्ट हमको रिवार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है। अब ध्यान देंगे तो बाइबल में इस बात को बतलाता है, यीशु मसीह जब अपना बलिदान दिया, यीशु मसीह ने उसका लहू हमारे लिए बहा। अब बोलता है कि हम दाम लेकर मोल ले गए, हमें लहू से खरीद लिया गया है। तो जब हम खरीदे गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, इसका मतलब यह है कि जब आप और मैं हमने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तब हमारे ऊपर हमारा खुद का अधिकार नहीं है। मतलब अब हमें अपनी बाकी की जिंदगी अपनी मर्जी के आधार पर नहीं बिताना है, हमें बाकी की जिंदगी यीशु मसीह की मर्जी के आधार पर बिताना है। उसने हमें खरीदा है,
और जब हम इस तरह से जीवन बिताएंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ, निश्चय मैं स्वर्ग जा रहा हूं, निश्चय मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, निश्चय परमेश्वर मेरे लिए एक बड़ा रिवॉर्ड रखा है, मेरे जीवन का मुकुट रखा है। तो जब हम उद्धार को पा लिए हैं, हमें इस बात को भूलना नहीं है कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया। सबसे पहला बात, हमें हुनर रचित सुसमाचार को हम जब पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 14 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, मतलब यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन को पाए। हम हमेशा इस बात को बोलते हैं, जब कोई मसीह व्यक्ति अपना दौड़ को आरंभ करता है, वो सबसे पहले इस बात को ध्यान देता है, परमेश्वर ने तो मुझसे प्रेम किया है, बार यीशु मसीह को दिया है। बाद में वो इस बात को ध्यान देने लगता है कि परमेश्वर ने मेरे को इसके अलावा क्या क्या दिया। सबसे पहला बात, बाप को बस यही ध्यान देना है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। एक क्रूस के बारे में जो संदेश है वो हमें इस बात को दिखलाता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। बार देखिए, बहुत सारे लोग आज बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के रेफरेंस को देखते हैं, और बहुत सारे लोग बाइबल को पूरा मतलब उसके अंदर जो भेद है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब वो सोचते हैं हम और भेद को जाने, हम और भेद को जाने, हम और भेद को जाने। अब वो सोचते हैं जितना ज्यादा बाइबल के रहस्यों को हम जान लेंगे उतना ज्यादा हमारी उन्नति होगी। लेकिन बाइबल हमें क्या को बतलाता है? बाइबल ही बतलाता है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता, प्रेम से उन्नति होता है। कहने का मतलब ये है, अब बाइबल का बहुत सारा बात को समझे, बहुत सारे वचन के भेदों को आप जान ले, रहस्यों को आप जान ले, लेकिन अगर आप क्रूस को भूल गए कि यीशु मसीह आपके लिए असल में क्या किया है, तो आप नहीं बढ़ पाएंगे, बाप को उन्नति नहीं होगा। एक पौलुस से इस बात को लिखा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, यदि मुझे सारा भेद मालूम हो जाए, मुझे सारा रहस्य मालूम हो जाए, लेकिन अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको प्रेम रखना है, आपको अगला से प्रेम रखना है, और अगला से प्रेम आप तभी रख पाएंगे जब आप क्रूस की ओर देखेंगे। बस क्रूस की ओर, जहाँ यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ, तो क्रूस से जो सबसे पहला संदेश आता है, जहाँ यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए जो बलिदान हुआ है, इस बात का संदेश आता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और इसी प्रेम के बारे में यूहन्ना बोलता है अपनी पत्री में कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है, और जबकि उसने हमसे प्रेम किया है, हमको भी उससे प्रेम रखना चाहिए। और हम उससे इसलिए प्रेम रखते हैं कि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। तो परमेश्वर से प्रेम करने में कभी कैसे आ जाती, घटी कैसे आ जाती, कैसे एक विश्वासी ठंडा हो जाता है, कैसे एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रेम में बहुत ज्यादा सरगर्म रहता है कैसे ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो निरंतर यीशु मसीह के क्रूस को नहीं देखता है, वो निरंतर यीशु मसीह के बलिदान को नहीं देखता है, लेकिन बोल रहा है क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। मतलब जब हम उद्धार को पा लिए हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लिए हैं, हमें यह नहीं भूलना है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है। जब हम इस बात को नहीं भूलेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है, तब हम इस बात को भी नहीं भूलेंगे कि यीशु मसीह ने हमें क्या करने के लिए नियुक्त किया है, हमें क्या करने के लिए उसने बचाया है। बाप याद करिए, जब आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसके बाद से लेके अब तक प्रभु ने आपसे कितनी बार बातें की है, आपको क्या क्या बोला, अपने वचन से क्या क्या सिखाया है, क्योंकि हमें उन बातों को याद रखना है। देखिए प्रियो, बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि परमेश्वर हमें देखता है, वो हर समय हमें देखता है। जिस समय यीशु मसीह आपके लिए उद्धार करता है, उसने आपके लिए अपना जान दिया है, आपको अपने लहू से खरीदा है, वो आपके लिए निवेदन करता, आपको बचाएगा। लेकिन इस जीवन के बाद यीशु मसीह बाप के लिए राजाओं के राजा के रूप में प्रकट होंगे, प्रभुओं के प्रभु के रूप में प्रकट होंगे, जो जजमेंट करता है, जो न्याय करता है। तब ध्यान देना है कि हम कैसे चाल चल रहे हैं। पौलुस इस बात को लिखता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। पौलुस से जो कुछ बोलता है वही काटेगा।
जब हम मसीह दौड़ आरंभ करते हैं, हम बहुत सुंदर ढंग से बोलते हैं, हम प्रार्थना में बहुत सुंदर समय देते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को हम ढूंढते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत समय देते हैं, हम बाइबल पढ़ने बहुत समय बिताते हैं। हमारे पास बस यही एक धुन रहता है कि हमें बस परमेश्वर के पास चलना, हमें बस यीशु मसीह को पा लेना, क्योंकि हमने क्रूस को देखा, हमने इस बात को जाना कि हमारे लिए मूल्य चुकाया गया है। लेकिन जैसे जैसे हम क्रूस में जो घटना हमारे लिए घटी, वो क्रूस जहाँ यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, आपके लिए बलिदान हुआ, जब हम उस घटना को भूल जाते हैं, संसार को देखने लग जाते हैं, तो हम, क्योंकि हम भूल गए हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, हमारे अंदर से परमेश्वर का प्रेम ठंडा होने लगता है, वो घटने लगता है, हम आज्ञा को कब मानने लगते हैं, और तब एक समय ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब यीशु मसीह से अलग हो गए। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा। पौलुस ने इस बात को लिखा, हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा, कोई भी अलग नहीं कर सकता, ना मृत्यु, ना अकाल, ना नंगाई, ना भूखमरी, ना ही कुछ भी, यहां तक कि दुष्ट आत्मा भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो वो क्या है जो परमेश्वर के प्रेम से जुड़े रखता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह है जो हमें पिता से जोड़ता है, यीशु मसीह का क्रूस ही है जो पिता से जोड़ता है। अगर आज आप अपने जीवन में इस बात को महसूस करें कि आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हो चुके, आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आप परमेश्वर के लिए वैसा सरगर्म नहीं दिखला रहे हैं, आपको अपने जीवन में ये बात दिखलाई दे रहा है कि परमेश्वर का आत्मा का बहाव आपके जीवन से कम हो गया है, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में घट गया है, इसका मतलब साफ है आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आप भूल गए कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि अपने मित्र के लिए अपनी जान दे। बैरत में मित्र का यीशु मसीह ने इस बात को दिखलाया क्रूस पर कि मैंने तुम्हें मित्र कहा, मैंने अपना जान तुम्हारे लिए दिया है, मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया है। तो जब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, यीशु मसीह ने अपना जान हमारे लिए दिया है, तो जब हम क्रूस के बारे में सुनते तो हम इस बात को महसूस करते कि हमारा जीवन परमेश्वर का दृष्टि में कितना बहुमूल्य है। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप पर इस जीवन को बाकी लोगों की तरह बिता दे, जैसे संसारिक लोग मरने से बहुत सारे जीवन को किस तरह से बिताते हैं। जब बच्चे होते हैं तब उसका ध्यान यही रहता, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, फिर वो पढ़ते हैं, कुछ बनते हैं, फिर उसका ध्यान ये रहता है कि अब मैं बड़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मुझे एक जॉब करना है, एक सरकारी जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे धन हासिल करना है, और वो उसको हासिल करते फिर ध्यान में आता है कि अब मैं जवान हो गया, मुझे विवाह करना है। उसका धन विवाह कर जाता है, विवाह हो जाता है, संतानें हो जाती है, संतान फिर बढ़ते, फिर उसका ध्यान में यह आता है कि मुझे अब इनकी अच्छी परवरिश करनी है और इनका विवाह कराना है। इस तरह से वो अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते, एक दिन मर जाते हैं। अब जरा सोचे कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए क्यों मरा, आपके मेरे लिए क्यों मरा। इसलिए मरा कि हम बागे के लिए, जब हमारा ये जीवन खत्म हो, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। यीशु मसीह इसलिए मरा कि आगे को हम अपने लिए जीवन ना बिताए, हम परमेश्वर के लिए जीवन बिताए। बाइबल साफ बोलता है, बस इसलिए हमारे लिए बलिदान हुआ कि आगे के लिए हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताए। तो कैसे यीशु मसीह के लिए जीवन बिताने के लिए आपको सामर्थ मिलेगा? आखिर वो सामर्थ ऐसी कौन सी सामर्थ थी? जैसे हम पहली शताब्दी के बारे में पढ़ते हैं, बोलो यीशु मसीह के लिए बर मिटे। जैसे कई बार हम लोग अपने आप को इस बारे में इस तरह सोचते हैं कि मैं तो बड़ा विश्वासी, मैं तो परमेश्वर के बारे में ज्यादा अच्छा से जानता हूं, मेरे पास तो परमेश्वर के विषय में बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं तो घंटों बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल के बहुत सारे पद मुझे मालूम, बाइबल के बहुत सारे भेदों को मैं जानता हूं, मैं तो बहुत ही ज्यादा जानता हूं। देखिए कई बार जब कंडीशंस आता है तो हमें लोग समझौता कर लेते हैं, हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं, हमारे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है, छोटी छोटी बातों में हम समझौता कर लेते हैं। लेकिन पहले शताब्दी के विश्वास में आखिर ऐसी क्या सामर्थ थी कि वह यीशु मसीह के लिए मर मिटे?
बाद जब हमारे दिल में सताहट आती है तो परमेश्वर के वचन का प्रचार करना बंद कर देते हैं। हम घर में चुपचाप से बैठ जाते हैं, हम बहाना बनाते हैं, मेरे पास ये समस्या वो समस्या है। लेकिन अगर हम अपोस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे, पहली शताब्दी के विश्वासियों के बारे में पढ़ेंगे, यीशु मसीह के चेलों के बारे में पढ़ेंगे, तो इस बात को हम पढ़ते हैं कि जब उनके ऊपर एक बड़ा सताहट आया, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ी, वे तितर बितर हो गए और वे जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने वचन फैलाया। आज परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लग जाता। हाँ ठीक है, हमें उनके नाम नहीं मालूम है, हम उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उनको जानता है। वे सब कहां है? परमेश्वर के पास है। आखिर ऐसे क्या सामर्थ थी कि वह यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने से नहीं डरे, मृत्यु को देख कर नहीं डरे, किसी भी कंडीशंस को देख कर नहीं डरे। बोल के बाद बस एक ही सामर्थ था, उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को जान लिया था। उन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, उन्होंने जीवित यीशु मसीह का दर्शन किया था, इसीलिए क्योंकि वो जानते थे यीशु मसीह उनके लिए क्या किया, इसलिए वो यीशु मसीह के लिए वो कर दिए यीशु मसीह उनसे चाहता था। देखिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये बात तो हम जानते ही हैं। हम परमेश्वर को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप मुझसे प्रेम करते सिद्ध करिए, वो सिद्ध करके दिखा चुका है। लेकिन हमने जो यीशु मसीह को जो उद्धार करता ग्रहण किया, ये बाकी की जिंदगी हमें क्यों दी गई है? हमें ये बाकी की जिंदगी इसलिए नहीं दी गई है कि हम खाए पिए या मर जाए। हमें इससे बढ़कर सोचना है। ये बाकी की जिंदगी हमें इसलिए दी गई है कि हम परमेश्वर से बाहर सामर्थ को ले और उस काम को हम करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर ने क्या आपको बुलाहट दी थी? परमेश्वर ने क्या आपके लिए भविष्यवाणी का वचन दिया था? परमेश्वर ने क्या आपको सेवकाएं दी थी जिससे आप हट गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर ने जिस भविष्यवाणी के वचन को आपके बुलाहट के विषय में, सेवकाएं के विषय में कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अधूरा है? देखिए प्रिय, इस जीवन में आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, आप विवाह भी कर लेंगे, संतानें भी होंगी, सब कुछ, आप एक सक्सेसफुल जीवन बिता लेंगे। लेकिन क्योंकि ये संदेश उनके लिए है जिन्होंने यीशु मसीह का ना व्यक्तिगत उद्धार करता ग्रहण किया है। अगर परमेश्वर का प्लान जो इस जीवन में आपके लिए है, अगर वो पूरा नहीं होगा तो आप स्वर्ग तो भले ही पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो कैसे वो एक महान साबर आपके जीवन में आएगी जिसके द्वारा आप परमेश्वर की योजना में बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के काबू कर सकते हैं। आपको ये कभी भी नहीं भूलना है कि यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है, आपके लिए अपना जान दिया है, आपको अपने लहू से खरीदा। यही बात जब हम उद्धार पाए हुए लोग जब इस वर्ण करते हैं, यही हमारे लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी सामर्थ बन जाती है। हम इस बात को पढ़ते हैं, जो मुझे सामर्थ देता उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत सारे लोग दौड़ते तो सही ढंग से हैं यीशु मसीह के साथ, लेकिन बाद में उनको सब कठिन लगने लगता है कि यह बुलाहट में बढ़ना कठिन है, यह सेवकाई करना कठिन है, आत्माओं को बचाना बहुत कठिन है, किसी के लिए प्रार्थना करना कठिन है, किसी को यीशु मसीह के पास लाना कठिन है, सब कठिन लगता है। लेकिन उनके लिए बहुत आसान था, जिनके पास हमारे जैसा ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं था। क्यों उनके लिए आसान था? वे जानते थे यीशु मसीह क्या किया है। बाज आप अपने जीवन में तभी यीशु मसीह के लिए एक बड़ा कार्य कर सकते हैं, भारत से इस्तेमाल सकते हैं, जब आप इस बात को स्मरण करेंगे यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है। जब हमारे दौड़ जब शुरू होती है, आत्मिक जीवन की दौड़, शुरू में हम बहुत अच्छे ढंग से आज्ञाओं का पालन करते हैं, बाइबल से हमें प्रेम हो जाता है, हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम घंटों बाइबल पढ़ते हैं, घंटों प्रार्थना में समय बिताते हैं, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना बहुत आसान हमें लगने लगता है। लेकिन समय के साथ उत्साह कम हो जाता है, आज्ञाओं को मानना बहुत कठिन हो जाता है, और तब हम आत्मिक लोग ही समझौता करते हैं, छोटी छोटी बातों में समझौता करते हैं, और अपने आप को हम क्या दिलासा देते हैं? परमेश्वर तो सब जानता है, परमेश्वर तो सब जानता है मेरे हृदय कैसा उसके साथ। देखिए, परमेश्वर को कभी भी सिखलाने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर क्या जानता है क्या नहीं जानता है। आप जो जानते उसके परमेश्वर जानता है, आप जो नहीं जानते उसके परमेश्वर जानता है। परमेश्वर सब जानता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम जानो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। उद्धार करता यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम आज्ञाओं को मानना शुरू कर देते हैं। उस समय उसकी आज्ञाएं बड़े आसान लगती है, लेकिन बाद में कठिन लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है।
बहुत आवश्यकता इस बात की है कि हम संसार से अपनी निगाहों को हटाएं, हम उन जिम्मेदारियों से अपनी निगाहों को हम हटाएं जो जिम्मेदारियों को यीशु मसीह ने कभी हमें दिया भी नहीं, और हम देखें कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया, हम देखें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दुख को सहा, और हम यीशु मसीह को बोले, यीशु मसीह आज मैं तेरे पास आया हूं, आज मैं तुझे पुकार, मैं भटक गया, यीशु मसीह मैं तेरे पास वापस लौट कर आया, मुझ पर दया करिए, मुझ पर अनुग्रह करिए, फिर से मेरे ऊपर अभिषेक को ढेल दीजिए, फिर से मेरे ऊपर सामर्थ को ढेल दीजिए, ताकि मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपको मुझे इसलिए नहीं बचाया कि हम अपने जीवन अपनी मन मर्जी करते हुए बिताए। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं मसीह यीशु में। हम उसके बनाए हुए मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, इसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार करके रखा। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, अब मसीह यीशु में हमारे लिए भला काम करना परमेश्वर ने पहले से ठहराया। उन कामों को जब हम करेंगे तो हमें रिवार्ड मिलेगा। पौलुस जो इतना बड़ा ज्ञानी था, जिसके बाद इतना ज्यादा ज्ञान था, जब उसे यीशु मसीह से उसका मुलाकात हुआ, उसने सब कुछ को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? एक वो जान रहा था कि इसी के पीछे मुझको चलना है, मुझे इसी को पा लेना है। अगर मैं इसको पा लूंगा तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा बात है। इसीलिए स्तेफनुस को जब मार डाला जा रहा था, वो भागा नहीं। बारिश ने उसको क्या का दर्शन दिखला दिया? उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की महिमा को देखा और यीशु मसीह को देखा, क्योंकि यीशु मसीह उसको स्वीकार करने के लिए तैयार था। इस जीवन में हम सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन इस जीवन के बाद यीशु मसीह अगर हमें ग्रहण ना करे, कुछ भी फायदा नहीं। उसे बहुत से लोग होंगे, यीशु मसीह ने कहा, जो कहेंगे, प्रभु हमने क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से चंगाई नहीं किया? क्या तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किया? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? यीशु मसीह कह देगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में यीशु मसीह कहेगा, मैं तुम्हें जानता हूं। जो लोग यीशु मसीह से प्रेम किए, जो लोग यीशु मसीह का अनुसरण किए, जो लोग यीशु मसीह की आज्ञाओं का अनुसार चले। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। और आजकल हम आत्मिक लोग तो आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते। कलीसिया में जहां प्रभु हम लोग रखा, वहां अगला से प्रेम नहीं करते, अगबा से प्रेम नहीं करते। हम बस क्या करते हैं ना, हम बस कलीसिया पे कलीसिया बदलते जाते हैं, मिनिस्ट्री पे मिनिस्ट्री बदलते चले जाते हैं, और हम अपने आप को इस बात पे तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं कि प्रभु का आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है। बोला यहां रहो, फिर बोला वहां रहो, फिर बोला वहां रहो, फिर बोला वहां रहो, फिर प्रभु का आत्मा बोला अगुवा ठीक नहीं है, फिर बोला वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। देखिए, अब दुनिया जहां को ठीक करने की कोशिश मत करिए, अब अपने आप को ठीक कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह का स्वभाव ग्रहण करिए। हम उद्धार पाए हुओं के निकट परमेश्वर की सामर्थ क्या है? क्रूस की कथा, प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस। तो यीशु मसीह क्रूस पर क्या दिखलाया कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहा दिया, मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए दे दिया है। जब उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे लिए मार डाला गया, तो बाइबल क्या बोलता है? क्योंकि जब वह मरा तो हम सब उसके साथ मर गए, और जब वह जी उठा तो हम सब उसके साथ जी उठे। हम सब इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह ने बलिदान दिया, तीसरे दिन वो जी उठे, वो इसलिए मार डाले गए लेकिन हम सब उसके साथ मर जाए, और इसलिए जी उठा कि हम उसके साथ जिए। इसलिए आज हम यीशु मसीह के क्रूस को भूल गए हैं। अब यीशु मसीह क्रूस की ओर देखना है, परमेश्वर के प्रेम की ओर देखना है, और यीशु मसीह को पुकारना है, बोलना है, प्रभु मेरे हृदय में कार्य कर, फिर से मुझे उत्साह से भर दे, फिर से मुझे अपने प्रेम से भर दे। मैं तेरे प्रेम को भूल गया था, फिर से मुझे अपने प्रेम से भर दे, मेरी मदद कर। मैं अपना बाकी का जीवन बिल्कुल वैसे जीना चाहता हूँ जैसे तू चाहता है। जो बुलाहट तूने मुझे दी है, जो सेवकाई तूने मुझे दी है, जो भविष्यवाणी के वचन तूने मेरी बुलाहट सेवकाई के बारे में कहे, उसको तू पूरा कर। और इस बात को बोलता है, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। उद्धार करने यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद क्या आप ही जीवित है? क्या आप ही की इच्छाएं जीवित है? आप ही की लालसाएं जीवित है? आपकी क्या अभिलाषाएं जीवित है? कि आप में यीशु मसीह जीवित है? आपको ध्यान देना है। और अगर यीशु मसीह आप में जीवित है, यीशु मसीह का गुण आप में दिखलाया देगा, यीशु मसीह का स्वभाव आप में दिखलाया देगा। यीशु मसीह के जैसा प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के जैसा आप दूसरों को क्षमा करेंगे, यीशु मसीह के जैसा आप सबसे मेल मिलाप रखेंगे। आजकल लोग कलीसियाओं में एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं रखते हैं।
अपने अगबे को छोड़कर चले जाते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव देखें, वो आखिरी घड़ी तक सबसे प्रेम करता रहा। क्रूस की किताबें सिखाती है कि तुम सबसे प्रेम करते रहो, सबसे प्रेम करते रहो। बार से बापियों के लिए प्रार्थना किया, क्या कहा? कि पिता इन्हें क्षमा कर दिया, नहीं जानते क्या कर रहे। बाप जितना ज्यादा यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन को ध्यान लाएंगे, उतना ज्यादा बाप के अंदर में यीशु मसीह का प्रेम कार्य करेगा और आप बदलते चले जाएंगे। बाप को यीशु मसीह को देखना है। भाई प्रिय, हम प्रार्थना में जाएंगे। बाहर यीशु मसीह इस घड़े हबाब से प्रार्थना कर रहे हैं। भाव प्रभु यीशु मसीह इस घड़े बाप से प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे प्रिय लोग, मेरे प्रिय भाइयों बहनों के मैं प्रार्थना कर रहा हूं जिन्होंने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, अपने आत्मिक दौड़ आपके संग आरंभ की, मगर अब ये दौड़ में लड़खड़ा गए, भटक गए हैं, बाप के प्रेम में ठंडे पड़ गए। इस घड़ी मेरे प्रिय यीशु मसीह बाप को छू रहे हैं, बाप के हृदय को वो छू रहे हैं। अपने हृदय को खोलिए, अपने कठोरता के लिए यीशु मसीह से क्षमा मांगे और यीशु मसीह को पुकार और बोलिए, यीशु मसीह मैं भटक गया था, मैं तेरे पास लौट आया हूं, बस पर दया कर। मैं अपने बुलाहट से भटक गया, मैं अपनी सेवकाई से भटक गया, जिस कलीसिया में तूने मुझे रखा मैं वहां से भटक गया, बस पर दया कर, मुझे फिर से सुधार, मुझे फिर से तेरे लिए जीने का अनुग्रह दे। बारिश बस अपने वचन में कहते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरे प्रियो, बाप यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को सही करिए, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए। यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए मार डाले गए और जिलाए गए, जब एक मरा तो हम सब उसके साथ मर गए, और जब वह जी उठा था यीशु मसीह तो हम सब उसके साथ जी उठे, कि आगे को अब हम अपने लिए ना जिए बल्कि हम उसके लिए जिए, यीशु मसीह के लिए जिए जो हमारे लिए मरा और हमारे जिलाए भी गया। यीशु मसीह को पुकारिए, वो यीशु मसीह इस घड़े ये लोग जो आपको पुकारे, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे हृदयों को देख, गासबों को देख, बाहर छू दे यीशु मसीह, फिर से इनके जिंदगी को नया बना दे, फिर से इनके जिंदगी में तू दखल दे दे। फिर से यीशु मसीह अपने प्रेम में तूने सरगर्म कर दे, अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें खींच कर निकाल ले, बाप के दलदल में से इन्हें खींच कर बाहर निकाले, संसार के बिलासाओं में से खींच कर बाहर निकाले, जवानी के बिलासाओं में से इन्हें खींच कर बाहर निकाले। यीशु मसीह अपने लहू से इन्हें धो दे, शुद्ध और पवित्र कर दे। वो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू है जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। इसी का यीशु मसीह मैं आपका लहू प्रियो के लिए अप्लाई कर दे रहा, अब लहू सबके ऊपर डाल दीजिए। इससे घड़े यीशु मसीह का लहू मैं सब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, हर एक के ऊपर यीशु मसीह का लहू आ जाए, बिल्कुल आजाद होते चले जाए, इनके बंधन टूटते चले जाए। यीशु मसीह अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा कर खींच ले, इन्हें खींच ले, इनकी आंखों को खोल दे, इधर प्रेम को देखने लगे। मेरे प्रियो, देखे बस क्रूस की ओर, यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ, यीशु मसीह आपको पुकार रहे, इस घड़ी आपको पुकार रहे। यीशु मसीह ये प्रिय जो आपके पास सारे बहन प्रियों के लिए प्रार्थना कर, भरे को इस घड़ी छू ले, अपने आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे के जीवन को ऐसा बना कि अभी कभी भी नहीं भटके, ये आपके पास लौट आए बेसा हमेशा के लिए, और अपना बाकी का जीवन जो इस पृथ्वी पर है ये पूरी रीति से आपके लिए बिता है। यीशु मसीह ऐसा बना, ऐसा बना कि ये लोग अपनी दौड़ को पूरी कर ले पाए, ताकि अपनी दौड़ को पूरी करके ये वो नाम पाए जिसके लिए तूने इन्हें स्वर्ग में बुलाया है। हाँ मेरे प्रियो, बास यीशु मसीह आपके जीवन में दखल दे रहे, आपके जीवन में कार्य कर रहे। बाप यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, बाप यीशु मसीह के बारे में पढ़िए, बाप यीशु मसीह के साथ चलिए। यही है परमेश्वर की महान सामर्थ, यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए क्रूस पर प्रकट किया है।
बहुत यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। बाप ने प्रियों को छू लिया है, बचा लिया है। मैं प्रियों को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। बात से आप इन्हें संभाले, बड़ा प्रिय को आगे बढ़ाइए। हम सारे महिमा धन्यवाद आदर पिता हम आपको दे रहे हैं। हमारे प्रार्थना हम मिलकर मांग रहे हैं। बाप सुनिए, स्मरण में ग्रहण करें। यीशु मसीह का नाम हम प्रेज़ द लॉर्ड।